हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बाबू हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि प्रश्नावली 8.2 का थ्योरी देखेंगे लोग। इसके पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 9 में बाबू, ठीक है ना, हम क्या बताए थे, त्रिकोणमिति का टेबल याद कराए थे आपको। आज हम लोग कुछ बेसिक बात पढ़ेंगे लोग, जैसे कि क्वेश्चन बनाते हुए बाबू बीच में कुछ ऐसा बात आ जाता है जो कि आपको बहुत परेशान करेगा, ठीक है ना। वो आज हम लोग जानने वाले हैं लोग। बहुत छोटा छोटा बात है, बहुत बच्चों को पता भी होगा, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा। अगर देखा जाए बाबू बेसिकली तो मैथ का रीढ़ होता है, यानी कि सब अगर नहीं जानते हैं तो मैथ आपसे हिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है बाबू, ठीक है। तो बिना देर की शुरू करते हैं आज का क्लास बाबू। एकदम कतई जहर क्लास होने वाला है, मतलब कि मज़ा आ जाएगा पढ़कर, ठीक है ना। जो भी दोस्त नहीं जानते हैं आज वो सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बाबू कहा जाए तो ये पार्ट 10 है, ठीक है ना। अगर आप त्रिकोणमिति बिल्कुल जीरो लेवल से देखना चाहते हैं या बाबू कहा जाए तो क्लास 6 से बाबू एक बेसिक जानकारी आप जान लीजिए कि क्लास 6 से बाबू आप 10th तक, आप चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हों या सीबीएसई बोर्ड के बाबू स्टूडेंट हो, किस बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, अब बाबू सब विषय यानी कि ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बाबू, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब बाबू बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बाबू, बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो आपको करना क्या, अपना मोबाइल लीजिए, यूट्यूब चैनल खोलिए और वहाँ पे सर्च करिए नौल मैथ क्लासेस और प्लेलिस्ट पे जाइए। आप सब वीडियो बाबू आप देख सकते हैं। वास्तविक संख्या का यानी कि चैप्टर 1 का 5 गो वीडियो बाबू अपलोड है और त्रिकोणमिति यानी कि चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8 का 9 गो वीडियो अपलोड कर दिए गए, जिसमें 8.1 बाबू पढ़ा दिया गया है पूरा, ठीक है ना। और 8.2 का क्या चल रहा है बाबू, हमारा थ्योरी यानी कि बेसिक बात जो कि जानना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए तो क्लास को आज हम शुरू करते हैं। देखिए जीरो से संबंधित कुछ बात हम पढ़ेंगे लोग। यहाँ पर लिखा होगा बाबू जीरो से संबंधित कुछ बात। पहला ही टॉपिक हम लिखे हैं जीरो सबसे बड़ा हीरो। आप कहिए सर ई क्या लिख दिए, हीरो का क्या मतलब है। जीरो सबसे बड़ा हीरो बाबू इसलिए है कि आप जानते हैं जीरो से किसी भी संख्या में गुना करने पर, जीरो से किसी भी संख्या में गुना करने पर आंसर क्या आता है, जीरो आता है। जीरो यानी कि बाबू शून्य से किसी भी संख्या में गुना करने पर वो क्या हो जाता है, सबको जीरो बना देता है। यानी कि कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, लाख में, करोड़ में, अरब में, खरब में, कुछ भी, लेकिन गुना अगर जीरो से हो जाए बाबू, जैसे यहाँ देखिएगा, हम एग्जाम्पल में आपको समझा देते हैं। अब देखिए मान लीजिए जीरो गुने, मान लीजिए हम 555 लिख दिए, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहीं भी दिखे, मान लीजिए यहाँ लिख दिए 612 या कितना भी बड़ा संख्या लिख दिया, गुना क्या हो गया बाबू, जीरो। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, जीरो। मान लीजिए जीरो गुना कर दिए हम 2 करोड़ बाबू, यानी कि कुछों में गुना कीजिए, आंसर हमारा क्या निकलेगा, जीरो ही निकलेगा। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। एकदम दिमाग में ठोक लीजिए, एकदम बैठा लीजिए कि जीरो से जो भी टकराएगा बाबू, जीरो से जो भी टकराएगा वो खुद जीरो बन जाएगा। कहने का मतलब है बाबू कि जीरो से किसी भी संख्या में अगर आप गुना करते हैं तो आंसर निकल के क्या आएगा, एकदम लड्डू जीरो, कुछ नहीं आएगा, मतलब कि जीरो आएगा। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। दूसरा अब देखिए बाबू अगला बात कहता है कि जीरो अगर बट्टा के ऊपर हो, कहने का मतलब है बाबू यहाँ समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में हम समझा देते हैं कि जीरो अगर बट्टा के ऊपर होता है, आंसर इसका यानी कि उत्तर इसका क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि शून्य होगा बाबू। देखिएगा कैसे क्या बात किया है, जीरो बट्टा के ऊपर होना चाहिए, यानी कि बट्टा का मतलब क्या होता है बाबू, अंश बटा हर। इसी को ना हम लोग भिन्न कहते हैं, लो इसी को ना भिन्न कहते हैं। अंश का मतलब होता है बाबू ऊपर वाला, हर का मतलब होता है नीचे वाला। इंग्लिश में इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ऊपर वाला अगर जीरो हो बाबू, इसके नीचे कुछ भी लिख दीजिए आपके मन के ऊपर। मान लीजिए हम लिख दिए 7120, आंसर क्या होगा बाबू, जीरो। या हमारा मन किया नहीं सर हम अगर लाख में या करोड़ में लिख दीजिए बाबू 0/5 करोड़, 0/5 करोड़, आंसर निकल के क्या आएगा बाबू, जीरो आएगा। एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। अब देख लीजिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0/50 लिख दीजिए, आंसर निकल के आपका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। 0 मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी बाबू लिख दीजिए, जीरो
जीरो अगर बट्टा के ऊपर है तो आंसर जीरो आएगा। कहीं भी दिख जाए क्वेश्चन में जीरो बट्टा के ऊपर हो, उसके नीचे बाबू कोई भी संख्या हो, कुछ भी संख्या हो, आंसर क्या होगा? जीरो होगा। ये बात जरूर समझ में आया होगा। अगला बात देखिएगा बाबू, कहता है जीरो अगर बट्टा के नीचे आ जाए। जीरो कहाँ आ जाए बाबू? बट्टा के नीचे, यानी कि अब जीरो कहाँ आ जाए? है तो अंश में ना था, यानी कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी कि जीरो अब कहाँ चला है? नीचे। मतलब कि यहाँ इसका मतलब देख लीजिएगा, जैसे में यहाँ देख लीजिएगा बाबू, हम लिख देते हैं कि जीरो बटा, मान लीजिए हम जीरो बटा लिख दिए 512, तो इससे मतलब हो जाएगा जीरो। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर जीरो बटा के नीचे आ जाए तो आंसर अपरिभाषित होता है। जैसे कि हम त्रिकोणमितीय टेबल में कल बताए थे बाबू, इसके पीछे वाले क्लास में, कि जीरो बटा के नीचे होता है तो आंसर क्या होता है? अपरिभाषित, जिसका क्या बोलते हैं? अनंत भी बोलते हैं। और उसे किससे सूचित किया जाता है? उल्टा से। इसका एक और ही नाम है बाबू, क्या? अनंत। अनंत का मतलब जिसका मान नहीं निकाला जा सके, पूरा दुनिया बाबू कुछ भी, ठीक है ना, यानी कि जिसका अंत ही ना हो उसे अनंत कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाबू, जैसे में क्या लिख देंगे हम? मान लीजिए कि लिख दिए 512 या 5120 बटा जीरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, यानी कि उल्टा। इसको क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। मतलब अ माने नहीं, परिभाषित मतलब निकालना। अ मतलब नहीं, अब परिभाषित मतलब बाबू निकाला, यानी कि जिसे नहीं निकाला जा सकता है उसे अपरिभाषित कहते हैं। मान लीजिए यहाँ हम लिख देते हैं 1001 या कुछ भी लिख दीजिए, बटा में अगर जीरो आता है तो आंसर हो जाएगा बाबू उल्टा 8। यानी कि क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिखे तो एकदम टनाक से क्या करना है? इसको गोला कर देना। क्या चीज पर? अपरिभाषित पर। फिर से समझ लीजिए बाबू, जीरो सबसे बड़ा हीरो है। जीरो से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो आंसर क्या आएगा बाबू? जीरो आएगा। और जीरो अगर बट्टा के कहाँ चला है? ऊपर चला है बाबू, ऊपर चला है तो आंसर क्या निकल के आएगा बाबू? जीरो निकल के आएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हम बताए हैं जीरो के बारे में बाबू, कि जीरो अगर बट्टा के नीचे आ जाए, यानी कि हर में आ जाए, तो आंसर क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा बाबू, ठीक है। तो इसको अगर जो भी भाई साहब, जो भी भाई बहन हमारे नहीं जानते हैं, जो भी दोस्त हमारे, जो भी शेरनी नहीं जानते हैं, इसको उतार लीजिए बाबू। आगे हम बताते हैं इसको, ठीक है ना। आगे हम लोग बताते हैं कि रूट के बारे में बाबू। रूट के देखकर बच्चा डर जाता है कि आखिर भाई रूट आ गया, यानी कि रूट का जोड़ आ जाए, रूट का स्क्वायर करना हो, रूट का क्यूब करना हो। कहने का मतलब है कि किसी रूट वाले संख्या का पावर 2 दे दे, बनाते बनाते क्वेश्चन जाइएगा, बीच में आ जाएगा आपका दिमाग खराब, अरे भाई कहाँ से आ गया, ठीक है ना। या जोड़ आ जाए रूट का, या घटाव आ जाए, ठीक है ना, या भागा आ जाए। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, हम लोग रूट के बारे में। अब देखिए, रूट वाला इसलिए पढ़ा रहे हैं बाबू, ये बात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन में हर चैप्टर में बाबू इन्हें की त्रिकोणमिति ही काम आएगा। हर चैप्टर में आपको, आप किसी भी क्लास में हो बाबू, 6 से 10th 11th 12th ग्रेजुएशन कोई भी हो बाबू, कंपटीशन लेवल हो, ये बात अगर आप जानते हैं तो वहाँ मैथ सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा, आपको टेंशन नहीं होगा। ये बात आप लोग लिख लीजिए। हम इसको बाबू मिटाते हैं, ठीक है ना। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, अस्कतियाइएगा मत, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं लोग। रूट से संबंधित हेडिंग अगर देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बाबू, रूट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। रूट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट कुछ बात है बाबू, जो कि जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि बाबू क्वेश्चन के बीच में मान लीजिए एकदम आ गया, धड़ाक से कह रहा है कि रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा। 5 का स्क्वायर आप जनरली जानते हैं बाबू, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, जिसका जितना पावर होता है उसे संख्या को उतना ही बार गुना किया जाता है। ये जान लीजिएगा। मान लीजिए बाबू हम लिख देते हैं x का पावर m, ये बात जान लीजिएगा। ऊपर वाले को क्या कहते हैं बाबू? घात। ये कहाँ लिखा जाता है? दाहिने साइड। बाएं साइड बिल्कुल मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। कहाँ लिखा जाता है? दाहिने साइड कोना पर बाबू। कहाँ पर? कोना पर लिखा जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घात को पावर, POWER। इसको नीचे, नीचे माने आधार। घर बनाते हैं बाबू तो पहले क्या दीजिएगा? नेवे ना दीजिएगा, पहले आधार बनाइएगा, तबे ना मजबूत बिल्डिंग बनेगा। तो नीचे वाला को क्या बोलते हैं बाबू? हिंदी
हिंदी में हम बोलते हैं इसको आधार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाबू बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर लिख दे बाबू हम 5 के पावर 2, ये लिखना सही है, लेकिन अगर लिख दे 5 के पावर इधर 2 तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमेशा कहाँ होता है घात? ऊपर दाहिने साइड कोना में, ऊपर ऊपर बाबू दाहिने साइड कोना पर होता है। ये बात आप जरूर समझे होंगे। तो यहाँ देखिए, जिसका जितना घात होगा उसको उतना ही बार गुना किया जाता है। 5 का घात कितना है? तो किसका घात है? 5 का। तो 5 को कब बार गुने? 5 गुने 5 यानी कि 25 निकल के आ गया हमारा। उसी तरह √5 का स्क्वायर कर रहा है। ध्यान से देखिएगा बाबू, √5 गुने √5 और √5 में √5 से गुना किए बाबू तो 25 हो जाएगा। रूट के भीतर 25 हम बताए हैं, जब जोड़ा लगता है तो जोड़ा लगा दीजिए, तो 5 का जोड़ा हो जाएगा बाबू 25। जब जोड़ा लगता है तो कौगो निकलता है बाबू? इसमें से एगो निकलेगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 5। अब देखिए, इतना झमेला करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना झमेला करने का बाबू कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब देखिएगा कैसे बाबू। मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पे कि √3 का स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर, फिर वहीं प्रोसेस कीजिएगा कि √3 गुने √3 और 3 3 9 निकला क्या? 3। तो डायरेक्ट क्या, मान लीजिए हम √3 गुने √3 लिखते हैं तो √9 हो गया, √9 का जोड़ा लगेगा, 3 मल्टीपल 3 यानी कि 3। तो क्या डायरेक्ट हम 3 नहीं लिख सकते हैं बाबू? इतना झमेला करने का क्या जरूरी है? अगर क्वेश्चन में कहीं भी इस तरह का बात आ जाए, मान लीजिए हम कह दें कि √2 का स्क्वायर कीजिए, तो क्या आंसर लिखिएगा? √2 गुने √2, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आप? 2 लिख सकते हैं। मान लीजिए हम कह दें कि √7 का स्क्वायर कहीं आ गया, तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा? 7 लिखिएगा। मान लीजिए बाबू हम कह दें कि √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहीं बाबू हम कह दें कि √16 का क्या होगा? तो अब देखिए, अब √16 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? √16 को क्या करना है? 2 बार गुना करना, √16 गुना √16, आंसर निकल के क्या आएगा? डायरेक्ट 16। ठीक है ना। कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए हम √30 लिख दिए, इसका कह दिए हम स्क्वायर कीजिए बाबू, तो स्क्वायर का मतलब पावर 2, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा कि अगर पावर 2 रहे, रूट में रहे बाबू, पावर 2 रहे, रूट में रहे, तो जो संख्या रूट में रहता है वही संख्या बाहर आंसर हो जाता है, और उसका जो वर्गमूल यानी कि जो टोपी है, रूट है, क्या हो जाता है बाबू? हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा बाबू। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसी में इसका पावर 3 रहे तब क्या करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, क्या कर दिए हम? मान लीजिए √5 का पावर ले लिए हम 3। कहने का मतलब अभी बताए हैं, जिसका जितना पावर होता है उसको उतना ही बार गुना किया जाता है, ठीक है ना बाबू। जिसका जितना पावर होता है उसको उतना ही बार गुना किया जाता है। यहाँ देखिएगा तो √5 गुने √5 गुने √5। अब देखिए 5 25 और 25 25 होता है बाबू 125 है। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं ना। तो हम जानते हैं जोड़ा लगता है बाबू स्क्वायर में, तो एगो तो 5 निकल गया, एगो 5 क्या रह गया? अंदर रह गया। तो क्या हो जाएगा? 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मान लीजिए √3 का अगर क्यू कह देते, इसका मतलब क्या है? √3 गुने √3। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 3 9 9 3 बाबू 27, या 3 को बार है? 3 बार है, ठीक है। 3 को बार है? 3 बार है। तो 3 गुने 3, एगो 3 का जोड़ा लग गया। जिसका जोड़ा लगता है उतना निकलेगा बाहरी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको एगो बाहरी, इसका तो जोड़ा नहीं लगा, तो इसको क्या कर देंगे हम? डाल देंगे रूट में। यहाँ से ये बात समझ में आया बाबू कि अगर किसी भी संख्या का रूट वाले का क्यूब रहता है, यानी कि पावर 3 रहता है, क्यूब को क्या बोलते हैं बाबू? इंग्लिश में घन कहते हैं। घन का मतलब पावर कितना होता है? जान लीजिएगा, पावर होता है बाबू 3। पावर कितना होता है? 3 होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो इतना लंबा प्रोसेस करने का कोई जरूरी नहीं है। जब भी क्यू आए तो जो अंदर वाला संख्या है वो निकाल दीजिए, एगो के संगे सटा दीजिए टोपी के साथ। फिर से समझ लीजिए, जिस पर भी क्यूब रहेगा एगो संख्या क्या कीजिए? बिना रूट का लिख दीजिए, एगो पर क्या लगा दीजिए? रूट लगा दीजिए। वही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। जैसे एगो और देख लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए √7 का पावर 3
√7 का पावर 3। सिंपल अगर रहता है 7 का पावर 3 तो क्या लिखते हैं आप? 7 गुने 7 गुने 7 लिखते हैं ना। तो √7 का क्यूब है तो √7 को कौ बार लिखिएगा? 3 बार लिखिएगा, ठीक है ना। तो एगो 7 तो निकलेगा बाहर ही, एगो 7 के संग क्या करेंगे? रूट सटा देंगे, हो जाएगा बाबू आंसर, ठीक है ना। ये बात आप जरूर समझे होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको लिख लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं बाबू, क्या जोड़ घटाव देखते हैं इसका, ठीक है ना। चलिए एकदम बाबू ये बेसिक चीज़ है, इसको नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन आपसे हिलबो नहीं करेगा, देख के आपको लगेगा डर, अरे ये क्या दे दिया है, कैसे होगा क्या नहीं होगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये टीचर लोग नहीं बताता है, ये कहेगा लोग कि पैड कोर्स ज्वाइन कीजिए, पैसा दीजिए तब जाकर ऐसा क्लास मिलेगा। यहाँ बाबू बिल्कुल फ्री में हर चीज़ आपको बताया जाएगा, बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग क्या बाबू इसका जोड़ कैसे होता है। मान लीजिए हम कह दे √2 + √5 को जोड़ दीजिए। सिंपल बात है कि हर कोई अपने जात से जुड़ना चाहता है, मतलब समझ रहे हैं ना। आपका शादी ये होगा तो क्या कीजिएगा? अंडर कास्ट में कर लीजिएगा? बिल्कुल नहीं बाबू, अपने ही जात में करना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। इंटर कास्ट मैरिज करना पड़ेगा, अपने ही जात में करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत समस्या होगा। इसका भी अपना जात है, देखिए √2 अलग जात का है, √5 क्या है अलग है, तो क्या ये जुटेगा? नहीं बाबू, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सेम सेम अगर रहता तब जुटता, जैसे कि यहाँ देखिए √2 + √2 सेम जात का हो गया, ये जुट सकता है, लेकिन है ही नहीं जुटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको ऐसे ही क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। ये बात जरूर समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे देखते हैं बाबू। यहाँ देखिए √2 किसी भी संख्या का गुणांक, कहने का मतलब है यहाँ हम लिख दे 5x बाबू, तो क्या हो गया? चर कहते हैं इसको। और किसी भी संख्या का गुणांक जो होता है बाबू क्या होता है? उसके बाएं साइड होता है। क्या होता है? बाएं साइड। जैसे कि x का बात किया जाए कि भाई x का गुणांक कितना है, तो कितना बोलिएगा बाबू? x का गुणांक जो है वो क्या है? यहाँ पर 5 है। उसी तरह मान लीजिए √2 का बात कर रहे हैं, इसका गुणांक, और किसी संख्या का गुणांक मान लीजिए यहाँ y लिख दिए, कुछ नहीं है तो यहाँ गुणांक क्या छुपा रहता है? 1। उसी तरह √2 का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है बाबू। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए √2 को बार है, 1 बार है, √2 को बार है, 1 बार है, समझिएगा। √2 को बार है, 1 बार, √2 को बार है, 1 बार, छुपा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है बाबू, ठीक है ना। तो एगो √2 है, एगो √2 जोड़िएगा तो कौगो √2 बाबू? 2 √2 हो जाएगा। ये बात जरूर समझ में आया होगा। मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं 2√3 + 5 √3। कहने का मतलब है बाबू, यहाँ देखिएगा √3 को बार है, 2 बार है, यहाँ √3 को बार है, 5 बार है। इसका √3 का गुणांक कितना है बाबू? क्या है? गुणांक है, जो कि बाएं साइड रहता है। ये क्या है बाबू? गुणांक है, जो कि कहाँ रहता है? बाएं साइड रहता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है? गुणांक 2 है, इसका क्या है? 5 है। तो 5 × 2 7 √3 क्या हो जाएगा बाबू? हमारा आंसर, यानी कि गिन लेना है। √3 को बार, 2 बार है, √3 को बार, 5 बार जोड़िएगा तो को बार हो जाएगा? 7 गो √3। यहाँ देखिएगा बाबू, मान लीजिए हम लिख देते हैं 2√5 + 3√7। अब बताइए क्या ये जुटेगा? बिल्कुल नहीं जुटेगा। रूट वाला का जात समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ समान है नहीं है, √5 है, √7 है, जुटेगा नहीं जुटेगा। इसको क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको ऐसे ही क्या करेंगे बाबू? छोड़ देंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे। जहाँ भी आंसर में आएगा इसको इतना ही लिख देंगे, इससे आगे बिल्कुल मत बढ़िएगा बाबू। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं बाबू, ठीक है ना। इसको उतार लीजिएगा। चलिए घटाव हम लोग देख लेते हैं लोग, उसके बाद हम लोग देखेंगे गुना बाबू। अब इसका घटाव देख लेते हैं, माइनस वाला बाबू। क्या देख लेते हैं? घटाव, यानी कि माइनस वाला। घटाव में ही क्या होना चाहिए? जाति समान इसमें भी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बाबू? जाति समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जात में जात सेम रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हम कह दे बाबू कि 7 में से 4 को माइनस कीजिए, भली बात ये आप जानते हैं 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम कह दे कि √3 में से √5 को माइनस कीजिए, क्या माइनस होगा? नहीं है। क्या है? इस
3 है क्या है √5 है, यानी कि √3 √5 समान है, नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर से समझ लीजिए बाबू, है अंदर वाला सेम होना चाहिए, अंदर वाला सेम होना चाहिए तभी घटेगा। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कहीं भी क्वेश्चन में आएगा तो आगे बिल्कुल नहीं लिखेंगे बाबू, नहीं तो हो जाएगा गलत। यहाँ फिर से देखिएगा, मान लीजिए हम 3 √3 लिख दिए, माइनस में कर दिए 2√3। अब देखिए है क्या हो गया, रूट वाला सेम हो गया। यहाँ कौ गो इसका गुणांक है, यानी कि इसका संख्या कौ गो है, √3 कौ गो है 3 बार है, √3 कौ गो है 2 बार है, तो √3 गो में से √2 गो घट गया, यानी कि है 3 गो में से 2 गो घट गया, कौ गो रूट, एगो √3 बच जाएगा। गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है बाबू। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। यहाँ देखिए अगर लिख दें हम 7√5 माइनस 3√5, अब देखिए है √5 कौ बार है हो, 7 बार है, √5 कौ बार है बाबू, 3 बार है, तो घटेगा, एकदम घटेगा, कहीं सेम है। तो 7 गो √5 में से 3 गो √5 घट गया, 4 गो √5 हो जाएगा हमारा आंसर। ये बात जरूर समझ में आपको आया होगा। इस तरह देख लीजिए बाबू, मान लीजिए हम लिख दिए 2√3 माइनस 5√2, रूट वाला सेम है, नहीं है बाबू, समान नहीं है, सब सेम रहना चाहिए। इससे कोनो मतलब नहीं है, हमको अंदर वाले यानी कि रूट वाले से हमको मतलब है, रूट वाला से मतलब रखना है, रूट वाला से मतलब रखना है, ठीक है ना, तब एक क्वेश्चन जाके बनेगा। तो क्या सेम है, नहीं है, तो जब सेम नहीं है तो इसको ऐसे ही क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है ना बाबू। आइए गुणा पर हम देखते हैं, एकदम क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करेंगे बाबू हम लोग। आगे देखिएगा, एकदम मजा आने वाला है। गुन्ना हम लोग देखते हैं, रूट का बाबू गुन्ना, एकदम आज के बाद डर नहीं लगेगा रूट से, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ देख लीजिए, ये हो गया आपका गुन्ना। मान लीजिए मल्टीपल, मान लीजिए हम कह दे √2 में √5 से गुना कीजिए, तो सिंपल बात है, ये गुना होगा, काहे कि इहो रूट में है, इहो रूट में। सिंपल जिस तरह गुना करते हैं गुना कीजिए। 2 5 बाबू होता है 10 और रूट चढ़ा दीजिए, क्या चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए दे दे कि √3 में √3 से गुना कीजिए, तो अभी बताए हैं √3 में √3 का गुना करने का क्या मतलब बाबू, √3 के 2 बार स्क्वायर, मतलब कि √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9, और 9 का जो 10 का जोड़ा लगता है यहाँ पर नहीं, इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिए हैं बाबू। यहाँ 9 का जोड़ा लग जाएगा, क्या 3 गुने 3, एगो 3 बहरी। आपको डायरेक्ट अभी बताए हैं कि 2 गो रूट वाले संख्या को गुना किया जाता है तो आंसर क्या आता है, वही संख्या, जैसे कि √2 गुने √2, डायरेक्ट आंसर क्या लिखिएगा 2, √5 गुने √5, डायरेक्ट आंसर क्या लिखिएगा हो 5। उसी तरह √3 गुने √3 आ गया था, आंसर डायरेक्ट क्या लिखिएगा 3। उसी तरह मान लीजिए अगर गुणांक के साथ दे दे, मान लीजिए √2/5 √2 गुने लिख दे कि 2√3, तो पहले बाहर वाले को गुना करेंगे, यानी कि गुणांक को, उसके बाद रूट वाले को। तो 5 दूनी बाबू 10, आई देखिए रूट वाला तो रूट लगा दिए, 2 3 6, ये बात आपको समझ में आएगा। देखिए बाहर जब देगा है तो बाहर वाला 5 है, बाहर वाला क्या है 2 है, पहले बाहर वाले को गुना करके भगाइए, तो 5 दूनी 10, आई अंदर यानी कि रूट वाला को, तो √2 में √3 से गुना किया, क्या हो गया √6 हो गया। ये हो गया बाबू हमारा आंसर। उसी तरह एक और क्वेश्चन समझिएगा बाबू ध्यान से, यहाँ देखिए लिख देते हैं एक और क्वेश्चन। मान लीजिए कि हम दे दे 3√5 गुने 2√5, पहले क्या कीजिएगा अंदर वाला के गुना नहीं, बाहर वाले के गुना, नहीं कि 3 दूनी बाबू 6, और √5 में √5 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 25। अब 25 का क्या निकलता है बाबू, बहरी निकलता है 5, तो 5 6 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए √5 में √5 से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट 5 नहीं आ जाएगा, या 25 कीजिए, अब 25 का तो आप जानते हैं क्या होता है 5 गुने 5, और जब जोड़ा लगता है तो को निकल जाता है, एगो तो एगो 5 निकल गया, तो 6 5 क्या हो जाएगा बाबू 30। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए बाबू वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा बाबू कॉपी में, ठीक है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको बाबू सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो एकदम दबा कर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे क्लास नोवेल मैथ क्लासेस को क्या कीजिए बाबू सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, खुश रहिए, खूब जमकर पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, एकदम 2022 में मस्त रिजल्ट आना चाहिए सभी दोस्तों का, सभी भाई बहन का बाबू, ठीक है। तो चलिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू बाबू।